तो हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आप बिजनेस को ग्रो कर रहे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और स्पेशली आज की जो ट्रेनिंग है ना, वो उन लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इस बिजनेस को रिसेंटली स्टार्ट किया है। रिसेंटली का मतलब जिन्होंने कुछ टाइम पहले, हो सकता है 1 मंथ पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का हमारा टॉपिक ही ऐसा है कि उसका नाम सुनते ही हमारे अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है। कि क्या टॉपिक है हमारा आज का? मार्केटिंग प्लान। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको बताई जाएगी वो जो बातें बोली गई थी आपको कि फॉरेन हमें 10 से 11 प्रकार की इनकम देती है, दिवाली बोनस देती है, कार प्लान देती है, रिकॉग्निशन देती है, बड़े बड़े चेक्स आते हैं, है ना? बताया गया था ना आपको। तो वो सारी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे उनको आप भी अचीव कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारे साथ कितने दोस्त आ चुके हैं। ओके वेल, हमारे साथ काफी फ्रेंड्स आ चुके हैं। सो कुछ फ्रेंड हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो शायद आज पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। तो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, नाम मेरा रंजीत कुमावत है एंड बेसिकली मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और बात करूँ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, शानदार कैरियर प्लेटफॉर्म की, दैट्स मीन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, तो इस बिजनेस के साथ एसोसिएट मुझे मुझे आज करीब 4 साल हो चुके हैं। और ये मैं प्राउडली बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि काफी लोगों ने मुझे एक बात बोली थी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था कि भाई ये बिजनेस ना ज्यादा दिन नहीं चलते, 2-4 महीने से ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं कर पाओगे आप। और पिछले 4 साल से मैं इसमें कंटिन्यूअस सक्सेसफुली बिजनेस कर रहा हूँ। और फॉर एवर पिछले पूरी दुनिया में 45 ईयर से एक स्टेबल बिजनेस सक्सेसफुली चला रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर मेरी बात करूं, 2019 के अंदर मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी। करीब 1 साल 3 महीने का मुझे टाइम लगा और 1 साल 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग्स ली, अच्छे तरीके से सीखा, बिजनेस ग्रोथ की, बहुत सारे अप एंड डाउन आए, उनको फेस किया एंड फाइनली जो फर्स्ट हमारा ड्रीम होता है मैनेजर बनना, वो मैंने अचीव किया। उसके बाद मैनेजर के बाद मिलियनर क्लब 2021 में क्वालिफाई किया। मिलियनर क्लब का मतलब होता है जब आप एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो, तब आपको गोल्ड पिन एंड दिल्ली के अंदर बहुत बड़े लेवल पे आपको अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद 2022 में सीनियर मैनेजर बना। इसके बाद मैनेजर रिट्रीट जो एक 5 स्टार ट्रिप होता है उसको मैंने क्वालिफाई किया। एक ड्रीम था खुद का कार लेने का, वो ड्रीम मैंने कंप्लीट किया आज से करीब 1-1.5 साल पहले। वरना कार मैंने परचेज करी। तो ये कुछ अचीवमेंट्स है जो मैंने इस बिजनेस में पिछले 3 से 4 साल के अंदर अचीव की है। और ये कोई एंडिंग नहीं है, ये जस्ट इस बिजनेस की समझ लीजिए कि स्टार्टिंग है। अभी तो रियल जो बिजनेस की जो अचीवमेंट्स है वो आनी बाकी है, उनके लिए हम काम करेंगे। पर सवाल ये है कि किस तरीके से मुझे ऐसे कौन से पॉइंट थे जो मुझे समझ में आए थे जिनकी वजह से मैंने इस बिजनेस को क्लियर माइंडसेट के साथ जल्दी करने का डिसीजन लिया, टाइम वेस्ट नहीं किया। वो आपके साथ में शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा लास्ट में आपको, मैं ये भी बता के जाऊंगा कि क्या सीक्रेट था कि मैंने इतने कम टाइम के अंदर इतनी सारी अचीवमेंट्स की। बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि सर हमें 1 साल के अंदर मैनेजर बनना है, 1 साल के अंदर अंदर ही मैनेजर बनना है। तो मैं आपको उसकी भी एक ट्रिक्स देके जाऊंगा किस तरीके से आप एक साल के अंदर अंदर आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। बट उसकी कंडीशनिंग क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। सो आज की हम ट्रेनिंग के ऊपर डायरेक्ट ट्रेनिंग के टॉपिक के ऊपर हम आते हैं। और आज की हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक है मार्केटिंग प्लान। दोस्तों हम सभी लोग हैं किसी ना किसी कंपनी के, किसी ना किसी प्रोडक्ट के यूजर है। am I right? आप टूथपेस्ट भी यूज करते हो, आप उस मार्केट से सोप वगैरह भी यूज करते हो, फेस वॉश भी यूज करते हो, मार्केट से आप पिज्जा बर्गर भी खाते हो, आप चाउमीन भी खाते हो, मैगी भी खाते हो, आप आटा भी खाते हो, आप तेल भी खाते हो। बहुत सारी चीजें हम डेली बेस पे हम मार्केट से यूज करते हैं, पैसे देते हैं, खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या
उन चीजों को इस्तेमाल करके हम वहां से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिन भी ब्रांड्स का हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, क्या उन ब्रांड्स के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं? सो ये अपॉर्चुनिटी हर ब्रांड के पास नहीं है। हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे जो आईफोन चलाते हैं, क्या आप आईफोन का बिना पैसे लगाए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? बिना बिना फ्रेंचाइजी लिए आप आईफोन की दुकान या आईफोन का स्टोर ओपन कर सकते हैं? शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की खूबसूरती है कि दुनिया के 160 से ज्यादा देशों के अंदर लोग इसके सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके एक शानदार मैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं। किसकी बदौलत? इसी मार्केटिंग प्लान की बदौलत। तो आज मैं आपके साथ बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि शुरुआत हमें कहां से करनी होती है। दोस्तों, जब हम लोग इस बिजनेस को पहली बार देखते हैं, हमें बताया जाता है कि बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे होती है। अगर आप में से भी किसी की अगर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो सबसे पहले आप इस बिजनेस में अपनी ज्वाइनिंग कीजिएगा। ज्वाइनिंग की प्रोसेस बड़ी सिंपल है। करना क्या है आपको? अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपनी फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करनी है। जैसे आप ज्वाइनिंग करोगे, आपकी एक डिजिटल आईडी क्रिएट होगी। ये आईडी क्रिएट होने के बाद क्या होगा? आपको यहाँ पे एक लेवल दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रीफर्ड कस्टमर। आप फोरे के लिए एक बहुत ही खास कस्टमर बन जाते हो, जहां पे आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है और आप इन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हो, सेल्फ यूज कर सकते हो, फैमिली यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको ट्रस्ट बिल्ड हो उसके कि सच में प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी बताई गई थी वो वाकई है या नहीं। और ये बिजनेस की मुझे बहुत ही शानदार चीज लगती है। फोरे किसी को नहीं बोलती कि आप डायरेक्टली बिजनेस करो। फोरे यही बात बोलती है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट यूज करके तो देखिए। हम बोलते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट्स है हेल्थ के अंदर, तो आप ट्राई तो कीजिए एक बार। अगर आप रिजल्ट लेते हो, आप रिजल्ट से सेटिस्फाई हो, तो आगे बिजनेस करो, अदरवाइज बात करो। तो मैंने जब स्टार्टिंग की थी, मैंने भी इसी तरीके से स्टार्टिंग की थी। मैंने क्या किया, अपने फैमिली में मेरी मम्मी जी को प्रोडक्ट्स की यूनिट थी, मैंने उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किए। मुझे कुछ स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही थी, मैंने अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए। एंड करीब 1 से 2 महीने में जो रिजल्ट मिला वाकई बड़ा शानदार था। और वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि सच में ये बिजनेस बड़ा पावरफुल है, ये बहुत आगे तक जाने वाला है। तो सेम आप भी यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको वहां से सीसी मिलती है। अब सीसी का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए सिंपल सा। मैं आपको मतलब फुल फॉर्म होती है सीसी की, कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी। बट सीसी को किस तरीके से समझे, तो मैं आपको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। जैसे कि दुनिया में हर चीज को काउंट करने का तरीका होता है। जैसे कि वजन वजन जो होता है, वजन को किस में नापते हैं हम लोग? वजन को किलोग्राम में नापते हैं कि 1 किलो वजन या 2 केजी, 3 केजी, ऐसे वजन नापते हैं। डिस्टेंस जो दूरी होती है, दूरी को किस में नापते हैं? किलोमीटर के अंदर। पानी जो होता है, पानी को किस में नापते हैं? लीटर के अंदर। वैसे अपना जो बिजनेस होता है उसको सीसी में काउंट करते हैं। सीसी का मतलब हो गया कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट। ये हमें मिलती कैसी है? जैसे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। वैसे एक सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं, ये समझ लीजिए। अब ये पॉइंट हमें कैसे मिलते हैं, मैं बताता हूँ। हमारे पास कोरियर के पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको फर्स्ट डे से ही 5% डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है। लेकिन उन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक पॉइंट वैल्यू भी होती है। पॉइंट वैल्यू का मतलब, जैसे कि आप एलोवेरा जेल परचेज करते हैं, आपको एलोवेरा जेल की नीड है, तो आपने क्या किया, एलोवेरा जेल परचेज किया। जैसे ही आप एलोवेरा जेल परचेज करते हैं, उसकी वैल्यू है 102 पॉइंट एलोवेरा की। बी हनी आप परचेज करते हैं, उसकी वैल्यू है 105 पॉइंट। पॉइंट की बता रहा हूँ, पॉइंट की वैल्यू कितनी है। आर्टिक सी की पॉइंट वैल्यू है 132 पॉइंट। यानी जब भी आप ये प्रोडक्ट खरीदते हो अपनी आईडी से, तो आपकी आईडी में ये पॉइंट जुड़ते जाते हैं। जैसे आपने एक एलोवेरा जेल खरीदा तो आपकी आईडी में 102 पॉइंट ऐड हो गई। आपने 10 खरीद लिए तो कितने हो गए? 1020 पॉइंट हो गए। तो जब आपकी आईडी में 1000 पॉइंट का काम हो जाता है, यानी कि पैसे के हिसाब से अगर हम देखें, करेंसी के हिसाब से देखें, तो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग लगभग 16 से 17 हजार रुपए का जब आपकी आईडी से बिजनेस हो जाता है, तो आपकी 1 सीसी कंप्लीट हो जाती है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जब हम 2000 पॉइंट का काम, यानी कि लगभग 30 से 34 हजार रुपए का जब हम बिजनेस कर देते हैं, तो हमारी 2 सीसी कंप्लीट हो जाती है। और ये 2 सीसी कंप्लीट होते ही हमें यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाता है
और प्रमोट करके हमें बना दिया जाता है यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर। बहुत ही शानदार लेवल होता है और यहाँ से हमारे रियल बिजनेस की स्टार्टिंग होती है। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि प्रीफर्ड कस्टमर में और असिस्टेंट सुपरवाइजर में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हमें जल्दी से जल्दी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना चाहिए। ओके, बट उससे पहले थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद हमारे डिस्काउंट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, लेकिन साथ में हम यहाँ पे एक अपनी टीम भी बिल्ड कर सकते हैं। फॉरेन हमें पावर देती है कि आप इस बिजनेस को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो आफ्टर 2cc। तो हमने क्या क्या असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद हमारे 10-15 दोस्तों के साथ बिजनेस प्लान शेयर किया, उनको इसके बारे में बताया, समझा, एक्सप्लेन किया। वो भी इंटरेस्टेड है, वो भी हमारे साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको हमने 1cc 2cc करना सिखाया और वो उन लोगों के साथ मिलके जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ मिलके जब हम 25cc का बिजनेस कर देते हैं तो हम यहाँ पे बन जाते हैं सुपरवाइजर, जहाँ पे हमारी और डिस्काउंट इनकम बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब हम 75cc का बिजनेस कर देते हैं तो हम बन जाते हैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर। एंड फाइनली जब कभी हम अपने आईडी से अपने फ्रेंड्स, अपनी पूरी टीम के साथ 120cc बिजनेस करते हैं तो हम यहाँ पर बन जाते हैं मैनेजर, जो कि एक ड्रीम लेवल होता है। एंड इनकम आप सभी को पता है, आफ्टर मैनेजर आपकी मिनिमम एवरेज इनकम 60,000 से लेके नो लिमिट हो जाती है। अब सवाल ये है कि आप सभी को एक चीज कॉमन बताई गई होगी कि यहाँ पर आपको एक चीज बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी हो, जितना जल्दी हो सके आप अपना 2cc बिजनेस कंप्लीट कर लीजिए। आपको भी बोला गया होगा, अगर नहीं बोला गया है तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इस बिजनेस में जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, फास्टली ग्रो करना चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जल्दी अर्निंग्स आपको अचीव करनी है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपना 2cc बिजनेस कंप्लीट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से आपकी रियल बिजनेस की स्टार्टिंग होती है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, प्रीफर्ड कस्टमर और दूसरी तरफ है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ओके, प्रीफर्ड कस्टमर, पीसी का मतलब प्रीफर्ड कस्टमर। प्रीफर्ड कस्टमर के लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट वर्ड क्या है? कस्टमर। जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जब आप एक दो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोरियर के लिए एक बहुत ही खास कस्टमर हो और इसलिए आपको कोरियर आपको फर्स्ट डे से 5% तक का डिस्काउंट भी देती है। अब अगर हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर के बनना पड़ेगा और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए हमें 2cc का बिजनेस करना पड़ता है। यानी कि लगभग अगर हम अपने आईडी से 2cc का बिजनेस कंप्लीट कर देते हैं तो हमारा प्रमोशन हो जाता है। कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, बट पहले मैं आपको इसको प्रॉफिट बता देता हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं प्रीफर्ड कस्टमर पे क्या प्रॉफिट डिस्काउंट क्या है आपका, ओनली अप टू 5% डिस्काउंट, और यहाँ पे आप एक कस्टमर हो। लेकिन जैसे ही आप 2cc बिजनेस कंप्लीट करते हो आपका डिस्काउंट जो था वो डायरेक्टली 30% इंक्रीज हो जाता है, यानी 30% तक बढ़ जाता है। यहाँ पर एक और इनकम मिलती है, इसको बोलते हैं रेफर कमीशन, वो आपको 25% आना स्टार्ट हो जाती है। कैशबैक आपको 5% आना स्टार्ट हो जाता है। बूस्ट बोनस आपको 5% आना स्टार्ट हो जाता है। साथ में आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर आप इंडिया में बैठे बैठे किसी भी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उस कंट्री में अगर आपको कोई रिलेशन का लो पर्सन है, उसको जानकार है, उसको अगर प्रोडक्ट शेयर करने हैं, प्रोडक्ट भेजने हैं, तो आप यहाँ से बैठे बैठे उस कंट्री में अपनी आईडी लॉग इन करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजर बनने के लिए जो स्किल्स, जो ट्रेनिंग्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है वो मिलती है हमें जो एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग्स होती है टीम फायर की, उनके अंदर। और आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको उन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने का भी मौका मिलता है। तो आप सोच के देखिए कि हमें अगर जब बिजनेस करना ही है, हमें मैनेजर बनना ही है, तो फिर प्रेफर्ड कस्टमर पे टाइम वेस्ट ज्यादा क्यों करना, क्यों ना हम जल्दी से जल्दी अपना 2cc बिजनेस कंप्लीट करके इतने सारे बेनिफिट्स लें, राइट? इसलिए अब बात आती है कि सर 2cc बिजनेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कैसे करें, तो इसके लिए क्या क्या टॉपिक पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नॉलेज लेनी है, और स्पेशल नॉलेज किस चीज की? प्रोडक्ट्स की नॉलेज, कि हमारे पास किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स है। अपने पास 6 सेक्टर में प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन सेक्टर, ड्रिंक्स, बी हाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे पहले हमारे खुद को, हमारी फैमिली में क्या क्या प्रोडक्ट्स की नीड है, सबसे पहले वो प्रोडक्ट हमें परचेज करने हैं और उनको फैमिली के साथ यूज करना है। जब हम यूज करेंगे
तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में क्या क्वालिटी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट तैयार करनी है, एक लिस्ट तैयार करनी है किन लोगों की, जिनको हम जानते हैं। आपके रिलेशन में, आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज एक हेल्थी लाइफस्टाइल का ड्रीम रखते हैं। किसी के आज आप देखो प्रॉब्लम्स, इसकी हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा लोगों को हो रहे हैं। किसी का मोटापा बहुत जल्दी बढ़ रहा है, किसी का वेट बढ़ ही नहीं रहा, किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, किसी की बीपी कंट्रोल नहीं हो रही, किसी की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट्स, अगर हम इनको यूज करते हैं तो हमें ऐसी प्रॉब्लम के अंदर बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। राइट। तो हमें क्या करनी, ऐसे लोगों की लिस्ट बना के उनके साथ जो रिजल्ट हमें मिला था, हमें फैमिली प्रोडक्ट यूज करने से जो रिजल्ट मिला था, वो रिजल्ट हमें उनके साथ शेयर कर देना। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ईमानदारी से एक बात बताना, आपने फोरेर के प्रोडक्ट यूज किए और आपको रिजल्ट मिला, आपकी प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम से बेनिफिट मिला, आप हेल्थी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो। एक दूसरा फ्रेंड है आपका जिसकी स्किन की प्रॉब्लम है, उसके पिंपल्स वगैरह बहुत हो रखे हैं, वो सोचता है कि यार उसको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो उसकी हेल्थ को ठीक कर दे, या उसकी स्किन की रोग ठीक कर दे, रिकवर हो जाए, उसको बेनिफिट मिल जाए। तो अगर हम उसको बता दे कि यार मैंने भी ये प्रोडक्ट यूज किया था, मुझे रिजल्ट मिला है, आप भी ये ट्राई करो, तो इतनी सी बात बोलने में क्या हमें कोई नुकसान हो रहा है, या फिर इसमें कोई शर्म करने वाली बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे हमारा बेनिफिट हो रहा है, साथ में किसी की हेल्प हो रही है। राइट। तो हमारा बिजनेस सेलिंग का नहीं, जस्ट शेयरिंग का बिजनेस है। आपको किसी में बैग में सामान भर के घर घर नहीं जाना, जस्ट आपको लोगों को सजेस्ट करना है कि ये चीज मैंने ऐसे यूज करी थी, मुझे बेनिफिट मिला है, आप भी ये चीज, इस चीज के लिए ट्राई कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। सिंपल है। आप कुछ होम मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं। होम मीटिंग्स का मतलब होता है कि जैसे आपके पड़ोस में कुछ लोग हैं जिनको एक साथ इकट्ठा किया, उनकी मीटिंग रखवाई अपनी सीनियर के साथ, और वो सभी लोगों को जाके अपने हेल्थ के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में समझा रहे हैं, तो वहां से आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर क्रिएट हो सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आप एडवांस में अपने पास मंगा के रखिए पहले से। क्यों? क्योंकि हमारे पास कभी भी किसी का कोई कस्टमर है, तो वो आया कि यार मेरे पास तो वो स्किन का प्रोडक्ट था एलोवेरा जेली, वो खत्म हो गई, मुझे मंगा के दो। अब आपके पास पहले से पड़ी है तो आप तुरंत उसको दे दोगे। अगर आपके पास नहीं है तो क्या बोलोगे आप कि अभी तो नहीं है, मैं मंगा के देता हूँ, 4-5 दिन का वेट करना पड़ेगा। अब कस्टमर की सबसे गंदी आदत क्या होती है, कस्टमर से वेट नहीं होता। राइट। वो किसी और से ट्राई करेगा और वो वहां से परचेज कर लेगा। तो बेटर है कि आप अपने पास कुछ स्पॉट पहले से रखो, ताकि आपका कस्टमर आपको छोड़ के कहीं ना जाए। ओके। इस तरीके से आप अपना टू सी बिजनेस कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने भी सेम इसी तरीके से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी। कुछ स्पोर्ट्स मैंने सेल्फ यूज की, फैमिली में यूज करा, मम्मी को सेल्फ यूज किए। उसके बाद लिस्ट बनाई मेरी मासी जी की, बुआ जी की, फ्रेंड्स की, उनकी कुछ जो प्रॉब्लम्स थी उनके सजेस्ट, मैंने उनको प्रोडक्ट सजेस्ट किया, वहां से डिमांड आई, उनको मंगा के दिया, और मैंने केवल बिजनेस को ज्वाइन करने के 4 दिन के अंदर मैंने अपना टू सी बिजनेस कंप्लीट किया और असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया। अब जैसे हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, उसके बाद हमारा रियल बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है जी। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। क्योंकि देखो बात बताता हूँ आपको, अभी तक मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। अब इनकम की बात जो हम बोल रहे थे कि फॉरेन हमें 10 से 11 प्रकार की इनकम देती है, उसकी तो बारी अब है। अब बताऊंगा कि वो 10 से 11 प्रकार की इनकम फॉरेन कौन कौन सी देती है। अब आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि फॉरेन हमें कौन कौन सी इनकम प्रोवाइड करवाती है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट डिस्काउंट है, रेफर कमीशन है, पर्सनल बोनस है, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, कार प्लान, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रिलीज, चेयरमैन बोनस। अभी नाम सुन के अगर इतना मजा आ रहा है, तो जब इनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे तो कितना मजा आएगा। और मैं आपको ना बहुत सारे डाटा ऐसे शेयर करने वाला हूँ जहां से आपको प्रैक्टिकल पता लगेगा कि ये चीजें सिर्फ बताई नहीं जाती, इनको अचीव भी किया है लोगों ने। इनको हम वो से लाखों लोगों ने इनको अचीव भी किया है। 10 से 11 प्रकार की इनकम से दिखाने के लिए नहीं है, ये वो सारी इनकम है जो हर कोई अचीव कर सकता है। आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग से चलते हैं, चलो। फर्स्ट इनकम हमारी कौन सी है? डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट क्या होता है मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सिंपल सी बात है, हम सभी लोग मार्केट से कोई ना कोई चीज शॉपिंग करते हैं। अब मान लीजिए दुकानदार की उस पर प्राइस लिखी हुई है 1,000 रुपए की कोई चीज है, तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो 1,000 रुपए दे के आएगा। वो क्या बोलेगा, भाई साहब कोई डिस्काउंट तो दो, थोड़ा बहुत तो कमीशन करो इस पे कुछ तो, है ना। तो वो हमें 1,000 रुपए की 950 में, या 800 में, 850 में, 900 में ऐसे दे देता है। तो उस चीज को क्या बोला गया? डिस्काउंट। तो सेम एग्जैक्टली
फॉरएवर हमें स्पेशल कस्टमर मानती है। नवस कस्टमर का मतलब होता है, प्रीफर्ड कस्टमर का मतलब होता है स्पेशल। तो फॉरएवर हमें फर्स्ट डे से अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट देती है। जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो एज ए प्रीफर्ड कस्टमर, तो आपको डिस्काउंट मिलता है अप टू 5%। और जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते ही आपका डिस्काउंट हो जाता है अप टू 30%, 30% तक का। इसके बाद मैनेजर लेवल तक का आपको जो डिस्काउंट होता है वो फिक्स होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर लेवल का डिस्काउंट कितना होता है? 30%, सभी लेवल पे फिक्स होता है। लेकिन प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे कितना होता है? 5%। तो इसको याद रखने के लिए ज्यादा कोई हार्ड बात नहीं है। आप याद रख सकते हैं कि जब ज्वाइन करेंगे तो 5%, और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद 30%, जो कि हर लेवल पे सेम होता है। डिस्काउंट आपका सिर्फ एक बार बढ़ता है, पहले 5% होता है, उसके बाद बढ़ के मैक्सिमम 30% हो जाता है। आ गया समझ में? ठीक है। डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट इनकम की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं कैशबैक या पर्सनल बोनस भी कहते हैं हम लोग। अच्छा, कैशबैक क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है। जब हम लोग शॉपिंग करते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या पेटीएम से पे करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता है। जैसे मान लो आपने 1000 रुपए की चीज कोई ऑनलाइन खरीदी, तो ऑफर होता है कि 1000 रुपए की जो ऑनलाइन खरीदने पे आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। राइट, ऐसे मिलता है ना। वैसे ही फॉरएवर के अंदर भी आपको कैशबैक मिलता है, और इस कैशबैक का दूसरा नाम है पर्सनल बोनस। और ये आपको याद रखना है कि किस लेवल पे कितना कैशबैक मिलता है या फिर कितना पर्सनल बोनस मिलता है। पर्सनल बोनस को शॉर्ट में बोलते हैं पीबी। पीबी का मतलब क्या हो गया? पर्सनल बोनस। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो इनकम बताऊंगा ना उसमें इसका यूज होगा, उसमें मैथमेटिक्स थोड़ी सी यूज होगी। तो पहले से बता रहा हूँ, ये याद कर लेना। जब आप प्रीफर्ड कस्टमर होते हो तो आपको यहाँ पे कैशबैक नहीं मिलता, सिर्फ डिस्काउंट मिलता है। तो प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे आपको कैशबैक या पर्सनल बोनस क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, आपका जो पर्सनल बोनस यानी कि कैशबैक जो होता है वो 5% मिलता है। जैसे कि आपने कोई चीज खरीदी, मान लो 1000 रुपए की चीज थी, वो आपको कितने में मिलेगी? कितने में मिलेगी? असिस्टेंट सुपरवाइजर पे डिस्काउंट कितना होता है? अभी बताया था मैंने, 30%। यानी 1000 रुपए की चीज आपको मिली 700 के अंदर। अब फॉरन बोलती है आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो 5% आपको कैशबैक और देगी। तो 1000 रुपए का 5% आपको अलग से दे रही है। तो ये हो गया 35% डिस्काउंट। एक तरीके से 30 + 5 35% हो गया डिस्काउंट। आगे समझ में? सुपरवाइजर पे यही कैशबैक जो होता है वो बढ़ के 8% हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर पे 13, और मैनेजर पे 18। यानी सिंपल सा बताता हूँ याद करने का तरीका। प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे तो मिलता नहीं, यानी जीरो होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कितना होता है? 5%। इसके बाद सुपरवाइजर पे कितना बढ़ता है? ओनली 3%। 3% बढ़ा दो तो कितना हो गया? 8%। उसके बाद 5 5 बढ़ जाता है, यानी 8 5 13, और 13 और 5 18। तो याद करने का सिंपल भी बड़ा तरीका है। तरीका बड़ा सिंपल है ना प्रीफर्ड कस्टमर या पर्सनल बोनस को याद करने का। पर याद जरूर रखना, क्योंकि आगे वाली जो इनकम उसमें ये हमारे काम आने वाली है। नेक्स्ट इनकम जो है उसे हम कहते हैं रेफर कमीशन। अब रेफर कमीशन में क्या होता है, कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत सारे ऐप देखे होंगे जो आप किसी और को रेफर करते हो, शेयर करते हो, सामने वाला उस ऐप को डाउनलोड करता है और पहला कोई ट्रांजेक्शन करता है। जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, और भी बहुत सारे ऐप होते हैं। तो जब आप अपने फ्रेंड को वो ऐप शेयर करते, उसकी लिंक शेयर करते, वो डाउनलोड करता है, तो आपको वहां से कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। सही बात है। ऐसा किया होगा ना, मोस्टली जो लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, यूपीआई ऑनलाइन में नेट बैंक यूज करते हैं, वो सभी लोग ऐसा कर चुके हैं। तो जब हम किसी और को अपना बिजनेस रेफर करते हैं, और वो हम अपने आईडी से जितना भी काम करता है वहां से हमें कमीशन मिलता है, उस कमीशन को क्या बोलते हैं? रेफर कमीशन। सिंपल सी बात समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम है राहुल। आपने पहले बिजनेस को सीखा, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, आप सुपरवाइजर में किसी लेवल पे हो आप, और आपने अपने फ्रेंड राहुल को इस बिजनेस के बारे में बताया। राहुल को बिजनेस बहुत अच्छा लगा। अब राहुल ने क्या किया? आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और राहुल ने 1 महीने में 20,000 रुपए का बिजनेस किया। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। काम किसने किया? राहुल ने। लेकिन राहुल के काम का 25% कमीशन आपको आए, कुछ कमीशन आपको आएगा। अलग अलग लेवल पे अलग अलग कमीशन होता है।
और उस कमीशन को ही हम बोलते हैं रेफर कमीशन। जब आप प्रीफर्ड कस्टमर पे होते हो 10 से 12 हज़ार रुपए की, जब आपकी बिलिंग हो जाती है, यानी कि 5,000 से प्लस आपकी बिलिंग हो जाती है, तो आपको एक प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे भी एक कमीशन मिलता है, रेफर कमीशन, छोटी मोटी इनकम 25% तक का। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे भी आपको 25% कमीशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या है? तो आप लोग सोचेंगे सर प्रीफर्ड कस्टमर पे और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे दोनों पे सेम ही तो रेफर कमीशन है। सेम रेफर कमीशन तो सेम है, लेकिन प्रीफर्ड कस्टमर पे आप बहुत ज्यादा लोगों को बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आप चाहे जितने लोगों को, राहुल जैसे जितने भी फ्रेंड्स को बिजनेस के बारे में बता सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे इनकम ज्यादा होती है। सुपरवाइजर पे यही रेफर कमीशन बढ़ के हो जाता है 33%, असिस्टेंट मैनेजर पे हो जाता है 38% और मैनेजर पे हो जाता है 43%। रेफर कमीशन का मतलब इतना समझ लो, जब भी आपके साथ कोई नया फ्रेंड बिजनेस ज्वाइन करेगा तो वहां से हमें क्या आएगा, एक इनकम आएगी, उस इनकम को क्या बोलेंगे, रेफर कमीशन। आ गया समझ में? बड़ा सिंपल है, इजी है। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनकम का नाम है वॉल्यूम बोनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, पैसे की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी तक हमने साइन थीटा, कोस थीटा, लाभ हानि, प्रतिशत, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। अब उनका सही जगह इस्तेमाल करने वाले आज पहली बार। आपको बोलते हैं ना कि सुपरवाइजर की 15-20 हज़ार रुपये इनकम हो जाती है, असिस्टेंट मैनेजर पे हमारी 30-40 हज़ार रुपये इनकम हो जाती है, मैनेजर पे 50-60 हज़ार से ऊपर इनकम आती है। तो वो इनकम आती कैसे है, कहाँ से कितना पैसा आएगा, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मेरे साथ बन जाओ, एक एक पैसा कैसे आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। पहली बात तो वॉल्यूम बोनस स्टार्ट कहाँ से होता है? वॉल्यूम बोनस हमारा स्टार्ट होता है सुपरवाइजर बनने के बाद, यानी जब आप अपने आईडी से अपने दोस्तों के साथ मिलके 25 सीसी या उससे ज्यादा का बिजनेस कर देते हो तो आप यहाँ पे बन जाते हो सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर आप मान लीजिए यहाँ पे आप बन गए, ठीक है जी। अब मैंने एक लास्ट टाइम एक बात बोली थी कि कहाँ से कितना पर्सनल बोनस आता है, याद रखना। तो सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना लिखाया था मैंने? 8%, यानी कैशबैक 8% था। ठीक है, लिख दिया कि आप सुपरवाइजर हो और आपका कैशबैक 8% है जी। ठीक है, अब आपकी टीम में कौन कौन लोग हो सकते हैं? आपकी टीम में न्यू फ्रेंड जो प्रीफर्ड कस्टमर वो हो सकते हैं, आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर हो सकते हैं, आपकी टीम में सुपरवाइजर भी हो सकता है। सही बात है, ओके। अब कहाँ से कितना परसेंट कमीशन आएगा हमें सिंपल सा बताता हूँ। जो नया फ्रेंड होता है वहां से में क्या आता है, मैंने अभी बताया था, रेफर कमीशन। तो सुपरवाइजर को कितना रेफर कमीशन आता है? अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कितना, 33%, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप। यानी सुपरवाइजर को एक प्रीफर्ड कस्टमर से 33% कमीशन आएगा। इसके बाद अब सुपरवाइजर की टीम में मान लीजिए असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो एक सुपरवाइजर को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितनी इनकम आएगी देखते हैं। अब निकालने का तरीका क्या होता है, आपका लेवल और आपकी टीम वाले पर्सन का लेवल, इन दोनों लेवल का जो पर्सनल बोनस होता है, यानी जो कैशबैक होता है, उनको माइनस करना है। जैसे कि सुपरवाइजर का कैशबैक यानी पर्सनल बोनस कितना होता है, 8%, और असिस्टेंट सुपरवाइजर का कैशबैक कितना होता है, 5%। तो 8 में से 5 गए तो कितने बचे, 3%। यानी कि एक सुपरवाइजर को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 3% कमीशन आएगा। ठीक है जी। अब एक सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से कितनी इनकम आएगी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप सुपरवाइजर है और आपके फ्रेंड भी कोई सुपरवाइजर है, तो आपका भी यहाँ पे कमीशन 8% है और यहाँ पे इनका भी जो पर्सनल बोनस है वो 8% है। तो 8 - 8 करेंगे तो कितना आया, 0। यानी कि सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से कोई इनकम नहीं आती। लेकिन आपका ये जो सुपरवाइजर जितनी भी सीसी करेगा, ये सभी सीसी आपकी आईडी में भी शो होगी। तो सीसी आपको आएगी, लेकिन सुपरवाइजर सेम लेवल पे आपको इनकम वहां पे नहीं आएगी, इनकम आपको यहाँ से आएगी। अब सुपरवाइजर का चेक कैसे बनता है वो निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, कैसे निकालना है। सबसे पहले किससे कितनी इनकम आती है, तो सबसे पहले जैसे मान लो उसने सीसी कितनी की, जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है वो किसी भी लेवल पे है, तो उसे कितनी इनकम आएगी, तो वो यहाँ पे हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सीसी, कि उस फ्रेंड ने कितनी सीसी का बिजनेस किया। तो हमने लिखते हैं सीसी, उसको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितने से, वैल्यू ऑफ 1 सीसी। अब वैल्यू ऑफ 1 सीसी की यानी 1 सीसी की वैल्यू कितनी है, अगर हम निकालें तो टाइम के हिसाब से 1 सीसी की वैल्यू चेंज होती रहती है पैसे के हिसाब से। पहले
13,000 थी, फिर 14,000 होगी, फिर 15,000 होगी, 16,000 होगी। तो एक सीसी की वैल्यू हम मान के चलते हैं 15,000। ठीक है, ओके। इसको गुणा करना है कि कितना परसेंट कमीशन आएगा, तो परसेंटेज लिख दिया। यानी पहले तो उससे कितनी सीसी का बिजनेस किया तो सीसी लिखनी है। जैसे मान लो 2 सीसी का बिजनेस कर दिया, गुणा एक सीसी की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 15,000, मान ली कि 15,000 होती है एवरेज। ठीक है, 15,000 इंटू कितना परसेंट कमीशन आएगा, 5%, तो 5/100, 10%, 10/100, अगर 15% तो 15/100। ठीक है, ये कर दिया। तो हम निकालते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन कि आपका कोई फ्रेंड था प्रीफर्ड कस्टमर, और उससे आपके सुपरवाइजर हुआ, तो आपको कमीशन आ रहा है 33%। तो कितनी इनकम आएगी चेक करते हैं। जैसे मान लो आपके प्रीफर्ड कस्टमर था दोस्त, इसने एक महीने में ट्रेनिंग से लेके 2 सीसी का बिजनेस किया। ठीक है, तो हमने लिख दी यहाँ पे सीसी कितनी, 2 सीसी, तो गुणा कर दिया। एक सीसी की वैल्यू हमने मानी है लगभग राउंड फिगर 15,000, तो 15,000 लिख दिया इनटू कितना परसेंट कमीशन आता है, 33%। तो 33 हमने कर दिए 100। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया लगभग 9,900। यानी आपका फ्रेंड आपके साथ 2 सीसी बिजनेस कंप्लीट करेगा तो लगभग 10,000 रुपए का आपको यहाँ पे पे आउट हो गया। ओके। अब आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है, तो हमने माना कि आपकी टीम में 10-12 असिस्टेंट सुपरवाइजर है, और उन 10-12 असिस्टेंट सुपरवाइजर ने मिलके लगभग 15 सीसी का बिजनेस किया। कितना सीसी का, 15 सीसी का बिजनेस किया उन असिस्टेंट सुपरवाइजर ने। तो हमने लिख दी 15 सीसी इंटू एक सीसी की वैल्यू कितनी है, 15,000 इंटू कितना परसेंट कमीशन आएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर से, 3%। तो 3 हमने कर दिया 100। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 6,750। सुपरवाइजर से कोई इनकम आ नहीं रही, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया चेक, 16,650 रुपए का। यानी इतना काम भी अगर हमारे साथ हमारी टीम में हो रहा है, तो हमारा चेक कितना आ रहा है, 16,650 रुपए। अब सोच के देखो, अगर प्रीफर्ड कस्टमर आपके एक की जगह 2 हो, और दोनों ने 2-2 सीसी अगर बिजनेस कर ली, तो कितना चेक बढ़ जाएगा, सीधे 10,000 और ऐड कर लो, तो लगभग 26,000 का चेक हो जाता है। इसलिए कहते हैं किसी भी लेवल पे इनकम फिक्स नहीं होती, आप पर डिपेंड करती है आप कितना काम कर सकते हो। जितना चाहो उतना मर्जी कमा सकते हो इस बिजनेस के अंदर, किसी भी लेवल पे कोई इनकम फिक्स नहीं है। जब मैं सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर लेवल पे मेरी इनकम 33,000, 35,000, 38,000 तक भी आई हुई है सुपरवाइजर लेवल के ऊपर। काम पे डिपेंड करती है, जितना काम उतना दाम, सिंपल है जी। आगे समझ में, पहली बार अगर ट्रेनिंग ले रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट लिख लो एक बार, बाद में अपने सीनियर के साथ बैठ के और अच्छे समझ लेना, क्लियरिटी हो जाएगी। पर याद जरूर कर लेना है, क्योंकि बात पैसे की है। कैसे चेक बढ़ा सकते हैं वो सारा इसी के अंदर फॉर्मूला है। इसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर की इनकम आती है। अब मान लो आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए, तो आपका केस पे यानी पर्सनल बोनस कितना आ गया, 13%। आपकी टीम में कौन कौन लोग हो सकते हैं, प्रीफर्ड कस्टमर हो सकता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है। अब कहाँ से कितना कमीशन आएगा, देखिए नया पर्सन है प्रीफर्ड कस्टमर, कहाँ से क्या आएगा, रेफर कमीशन कितना आएगा, 38%। अब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो वहां से कितना कमीशन आएगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दोनों का केस बेक को माइनस करेंगे। तो 13-5 किया, तो 13-5 किया तो कितना बच गया, 8। यानी कि असिस्टेंट मैनेजर को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% कमीशन आता है। सुपरवाइजर से कितना आएगा, तो 13 माइनस अगर हम 8 करेंगे, आप सुपरवाइजर का केस बेक माइनस असिस्टेंट मैनेजर का केस बेक, तो हो गया 13-8 तो हो गया 5%। तो 5% कमीशन सुपरवाइजर से आता है। असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से कितना आएगा, 13-13 करेंगे तो 0, राइट। अब सीसी मान लो यहाँ से सुपरवाइजर की 30 सीसी हो रही है, असिस्टेंट सुपरवाइजर 15 सीसी कर रहे हैं, रेफर कमीशन ये 2 सीसी कर रहा है। तो अगर हम अब आप एक काम करो, मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, आप चेक बना के देखना आज। ठीक है, मान लीजिए इस असिस्टेंट मैनेजर के नीचे ये प्रीफर्ड कस्टमर जो है वो 2 सीसी का बिजनेस कर रहा है। कितनी सीसी का, 2 सीसी का। तो प्रीफर्ड कस्टमर से कितनी इनकम आएगी, पहले तो ये लिखना है। मान लीजिए इसके साथ 15 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, और उन सभी ने मिलके लगभग 20 सीसी का बिजनेस किया। कितना, 20 सीसी का बिजनेस किया। तो 20 सीसी का असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना कमीशन आएगा, 8%। तो 8% आपको निकालना है। मान लीजिए सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर ने मान लीजिए कि 15 सीसी का 20 सीसी का बिजनेस किया, तो 15-20 सीसी का आपको कितना कमीशन आएगा, वो आप जो कैलकुलेशन अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताई थी ना, उस कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल के देखिए कि आप निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते। ठीक है जी।
आपका चेक जाएगा सीधा से सीधा 40 से 50 हजार रुपए की मंथली एवरेज इनकम जाएगी आपकी, इस तरीके से। आगे समझ में? तो इस तरीके से आपका चेक बनता है। सेम मैनेजर का। अब मैनेजर पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्या होता है बताता हूँ। मैनेजर पे आपका कैशबैक 18% हो जाता है, जिसको बोलते हैं पर्सनल बोनस। टीम में आपके सभी लोग हो सकते हैं, प्लस प्रीफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर भी हो सकता है। कहाँ से कितना कमीशन आएगा तो चेक कर लेते हैं। 9% से यानी प्रीफर्ड कस्टमर से आएगा 43% रेफर कमीशन। असिस्टेंट सुपरवाइजर से करे तो 18 - 5 करेंगे तो 13% बच गए यहाँ पे। सुपरवाइजर से कितना आएगा, 18 - 8 करेंगे तो 10% आ गया। असिस्टेंट मैनेजर से कितना आएगा तो 18 - 13 करेंगे तो बच गया 5%। और मैनेजर से मैनेजर को कितना आएगा, 18 - 18 करेंगे तो 0। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। मैनेजर को मैनेजर से इनकम 0 नहीं होती। अब सोच के देखो, अगर मैनेजर को मैनेजर से इनकम 0 हो जाती तो कोई अपने फ्रेंड को मैनेजर क्यों बनाता। अगर मान लो मैं आपका दोस्त हूँ, आपने मुझे बिजनेस के बारे में बता दिया। अब आपको अगर पता लगे कि अगर कल को मैं मैनेजर बन गया तो आपको मेरे से पैसे नहीं आएंगे, तो आप मुझे मैनेजर बनने दोगे? नहीं बनने दोगे ना। आप यही चाहोगे कि भाई मैनेजर ना बने, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैनेजर से मैनेजर को इनकम 0 ना करके यहाँ पे कर दी जाती है 6%। क्या कर दी जाती है? 6%। यानी जब आप मैनेजर बन गए, आपका फ्रेंड भी सेम लेवल पे मैनेजर बन गया, तो मैनेजर से मैनेजर को इनकम जो आती है उसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस, जो भी नेक्स्ट इनकम में बताऊंगा। और ये 0 ना होकर कितना होता है? 6% होता है। आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट इनकम है उसका नाम है लीडरशिप बोनस। अब इसका नाम लीडरशिप बोनस क्यों रखा गया है? लीडरशिप बोनस का मतलब है मैनेजर को, मैनेजर से जो इनकम आती है, जैसे मान लो आप मैनेजर बने, आपका फ्रेंड भी मैनेजर बन गया, उसका भी फ्रेंड मैनेजर बन गया, तो आपको अपने जो मैनेजर वाला जो फ्रेंड है उससे जो इनकम आती है, आप तो लीडर हो, आपने अपने फ्रेंड को भी लीडर बना दिया, उसने भी अपने फ्रेंड को लीडर बना दिया, तो लीडर को, लीडर से जो इनकम आएगी उसको बोलते हैं लीडरशिप इनकम। ठीक है जी। अब ये इनकम आती है 3 जनरेशन तक। कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मैनेजर ए हो, आपका फ्रेंड मैनेजर बी है, उसका फ्रेंड मैनेजर बी सी है, और मेरे उसका फ्रेंड मैनेजर डी है। अब कौन से मैनेजर से आपको कितनी इनकम आएगी वो वहां पे मैं आपको बता देता हूँ। मैनेजर ए से मैनेजर बी आपको इनकम आएगी पूरी पूरी 6%। मैनेजर ए को मैनेजर सी से इनकम आएगी पूरी पूरी 3%। और मैनेजर ए को मैनेजर डी से पूरी पूरी इनकम आएगी 2%। ठीक है जी। आ गया समझ में? सिंपल सा तरीका है। 6 3 2 कितना परसेंट? 6, पहले मैनेजर से 6%, अगले से 3%, और उससे नीचे वाले से 2% आपको इनकम आती है। अब यहाँ पे आप देख लोगे सर ये 6 3 2% तो कम ही होता होगा। कम नहीं होता। ये 6% 50 60 हजार रुपए के बराबर होता है। समझ गए? अगर आपका कोई फ्रेंड है वो मैनेजर है और वो 50 60 से बिजनेस महीने का कर रहा है, तो ये समझ लो कि आपको महीने के 50 से 60 हजार रुपए दे रहा है वो। ये दिखने में 6% है, इनकम बहुत बड़ी होती है। ये मार्केटिंग प्लान की, जब आप मैनेजर बनोगे, जब आपके चेक आएंगे ना वो लाख लाख के, तब आपको पता लगेगा अरे यार इस फ्रेंड ने इतना पैसा दिया है। तो अभी जो आपके फ्रेंड है ना, जो आपकी बात नहीं सुनते, टाइम पे ट्रेनिंग्स नहीं लगाते, बार बार उनको फोन करना पड़ता है, कोई बात नहीं, ये समझ लो कि उन पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कल को जब वो मैनेजर बनेगा तो बड़े बड़े पे आउट्स हमें तो देगा, 6% 3% 2%। तभी तो हमारी इनकम लाखों में जाएगी। आया बात समझ में? तो कोई बात नहीं, आज वो बच्चे की तरह है, उसको आराम से प्यार से समझाना है। गुस्सा नहीं करना किसी के फ्रेंड के ऊपर, अपने डाउन लाइन के ऊपर, प्यार से समझाना है। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट इनकम की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इनकम ये बड़ी शानदार है, मेरी तो बड़ी फेवरेट है। ये किन के लिए है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, अब आप मैनेजर बन गए, पैसे तो कमा रहे हो। अब जब पैसे आते हैं ना तो फिर बाइक पे घूमने का मजा नहीं आता, फिर बसों में धक्के खाने का मजा नहीं आता, फिर मन करता है कार ले ले। क्या कर ले? कार ले ले। अब होता क्या है, 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले जो पैसे कमाते हैं और बोले कि यार गाड़ी लेते नहीं, और नई गाड़ी पैसे इकट्ठा करते हैं और गाड़ी ले लेते हैं और चलाते हैं आराम से। दूसरे होते हैं थोड़े कंजूस, वो बोलते हैं नहीं यार अपने पैसों से गाड़ी नहीं लूंगा मैं, मुझे गाड़ी चाहिए फ्री में। तो फ्री में कार लेने का भी एक तरीका दे रखा फॉर एवर ने। बोले भाई अगर आप पैसे गाड़ी पे खुद के जेब से खर्च नहीं करना चाहते
तो हम देंगे आपकी गाड़ी की किस्तें, आप तो जो हम काम बता रहे हो करके दिखाओ। तो फॉरएवर ने क्या किया, आपको एक गोल दिया जिसका नाम है कार प्लान। ये 3 लेवल का होता है, कार प्लान लेवल फर्स्ट, लेवल 2, लेवल 3। इसमें क्या होता है, हमें कोई भी कंजिक्यूटिव 3 महीने, यानी कंटिन्यूस 3 महीने, जैसे हो सकता है जैसे अभी मई जून जुलाई, या फिर वो जून जुलाई अगस्त हो सकता है, या फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर हो सकता है, यानी कोई भी 3 लगातार महीने के अंदर अगर हम इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि फर्स्ट मंथ में मिनिमम 50 सीसी, सेकेंड मंथ में मिनिमम 100 सीसी, एंड थर्ड मंथ में मिनिमम 150 सीसी, अगर 3 महीने में मिनिमम इस तरीके से अगर हम काम कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे कार लेवल फर्स्ट अचीव हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमें जो मंथली इनकम मिलती है वो तो आती ही आती है, लेकिन साथ में हमें 26,000 रुपये एक्स्ट्रा आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर 26,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर आ रहे हैं तो आराम से एक 10-15 लाख की गाड़ी की आप ईएमआई दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अब बात ये है कि सर 10-15 लाख की गाड़ी नहीं, थोड़ी बड़ी लेवल की गाड़ी चाहिए, मतलब जीप कंपास जैसी कुछ गाड़ी चाहिए, 25-30 लाख की गाड़ी चाहिए। तो फिर उसके लिए दूसरा लेवल फॉरेन दे रखा है, इसका नाम है जी कार प्लान लेवल 2। इसमें क्या है, हमें सेम काम थोड़ा बढ़ा देना है। फर्स्ट मंथ में 75 सीसी मिनिमम, सेकेंड मंथ में मिनिमम 150, और थर्ड मंथ में 225 सीसी बिजनेस अगर हमने कर दिया तो हमारा कार प्लान लेवल 2 अचीव हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा जी, पहले किस्त कितनी की आ रही थी, 26,000 की, अब आएगी 39,000 की। 39,000 मंथली इनकम के अलावा एक्स्ट्रा से मिल रहे हैं। आई बात समझ में? तो आराम से 25-30 लाख की गाड़ी की ईएमआई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट और बड़ी चाहिए तो उसके लिए है कार प्लान लेवल थर्ड। इसमें क्या होता है, हमें काम थोड़ा और जोर लगा के, पहले मंथ में 100 सीसी, सेकंड में 200, तीसरे मंथ में 300 सीसी अगर इतना कर दिया तो जो ईएमआई आ रही थी पहले 39,000 की कंपनी की फोरियर की तरफ से, अब वो मिलेंगे हमें मंथली 52,000, 52,000 रुपये मंथली इनकम के अलावा मिलेंगे। अब 50,000 रुपये कौन सी गाड़ी की ईएमआई जाती है, सोच के देखो। बड़ी बड़ी जो लग्जरिया गाड़ी है उनकी ईएमआई जा सकती है, आप आराम से ओडी BMW अफोर्ड कर सकते हो 50,000 की ईएमआई के अंदर के। अब इसका नाम कार प्लान है। मान लो आपने अपने पैसों से गाड़ी ले ली और फिर आपने कार प्लान अचीव कर लिया, तो क्या फिर से गाड़ी लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, इसका नाम कार प्लान है। ये मंथली आपको चेक आएगा, इस पैसे का इस्तेमाल आप किसी भी चीज में कर सकते हो। नाम इसका कार प्लान है। अगर गाड़ी नहीं है तो गाड़ी लो, और गाड़ी पहले से ले रखी है तो फिर क्या करो, एंजॉय करो। ठीक है जी, आगे समझ में बात? अब एक बात बताओ, एक मंथ की किस्त तो फोरियर दे देगी, अगले मंथ की कौन देगा? ये तो दिक्कत हो गई। तो फोरियर क्या करती है, बोले टेंशन मत लो, एक किस्त की बात नहीं है यहाँ पे, फोरियर आप ये किस्त पूरे के पूरे 3 साल यानी 36 मंथ के लिए देती है। अब तो टेंशन नहीं होगी। आ गया समझ में? 36 महीनों के लिए हमने फोरियर ने हमें क्या कर दिया, ये ईएमआई हमें फोरियर की तरफ से मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें इस काम को करने के ऊपर। तो अगर कंजूसी कर रखी है और फ्री में कार चाहिए तो कार प्लान अचीव कीजिए। ओके जी। अब मुझसे तो सबर हुआ नहीं था, देखो सिंपल सी बात है, मैनेजर बनते ही फिर मन में आ गया, बस पैसे जैसे इकट्ठा हुए ले ली कार, वरना जेब से। अब अगर कार प्लान अचीव हो जाता है तो उस पैसे का इस्तेमाल दूसरी गाड़ी में कर लेंगे। ठीक है जी, आप भी करें। और एक और चीज, इनकम के अलावा जो चीज हमें मिलती है वो होता है रिकॉग्निशन। सक्सेस डे जो यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया हजारों लोग जहाँ पे आते हैं, वहां पे स्टेज पे आपको बुलाया जाता है और आपके नाम से कुछ इस तरीके की ट्रॉफी आपको दी जाती है हजारों लोगों के सामने, जो कि एक अलग ही फीलिंग होती है जब हजारों लोगों के सामने आपका नाम बोला जाता है, आपके लिए क्लैपिंग होती है और कंट्री सेल्स मैनेजर के हाथों से आपको ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये फीलिंग बहुत अजीब, मतलब बहुत ही अमेजिंग होती है। आगे समझ में? नेक्स्ट इनकम की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या मैनेजर बनने के बाद और कोई लेवल नहीं होते? होते हैं। अब मैनेजर तो आप बन गए, अब बारी किसकी है, आपने जिनको फ्रेंड्स को बिजनेस के बारे में बताया था उनको मैनेजर बनाने की। तो जब आपने अपने डायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट मतलब जिनको आपने बिजनेस के बारे में बताया है, उन 2 लोगों को जब आप मैनेजर बना देते हो तो आप बन जाते हो यहाँ पे सीनियर मैनेजर।
जब आप अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को मैनेजर बना देते हो तो आप बन जाते हो यहाँ पे सोरिंग मैनेजर। जब आप अपने डायरेक्ट में 9 मैनेजर बना देते हो तो आप बन जाते हो सफायर मैनेजर। जब आप अपने डायरेक्ट में 17 मैनेजर बनाते हो तो आप बन जाते हो डायमंड सफायर मैनेजर। एंड जब आप अपने डायरेक्ट में 25 मैनेजर बना देते हो तो आप बन जाते हो यहाँ पे डायमंड मैनेजर। अब बात आती है कि डायमंड मैनेजर क्या होता है। डायमंड मैनेजर के समझ लो कि वो लेवल है जहां पे अगर आप पहुंच गए और रिटायरमेंट भी ले ली, घर पे सो रहे हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे, फिर भी कम से कम 15 से 20 लाख रुपए मंथली इनकम आती है। इतना बड़ा लेवल होता है, इतना शानदार लेवल होता है। यानी कुछ भी नहीं करे, ना कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, ना कोई वीडियो, ना कोई मीटिंग, कुछ भी नहीं करे, इतनी इनकम आती है। इतना शानदार लेवल होता है। अपने महागुरु मिस्टर मनदीप कंबोज सर है, जो कि इस बिजनेस में पता है किस लेवल पे काम कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर मैनेजर लेवल पे। डायरेक्ट के अंदर बहुत से ज्यादा मैनेजर की लेवल में है, और टीम में हजारों मैनेजर्स हैं इनकी टीम में। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी टीम आज मनदीप कंबोज सर की है। इन्होंने हजारों लोगों को मैनेजर बना दिया। हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हम इनके ग्रुप का पार्ट है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इनकम जो होती है वो होती है जेम बोनस। ये जो लीडरशिप बोनस बताया था ना मैंने, मैनेजर से मैनेजर का इनकम कुछ उसी के तरीके से होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो मैनेजर से मैनेजर की इनकम आ रही थी ना, पहले कितनी आ रही थी? 6-3-2%। अब उसमें 1-1% बढ़ जाएगा। लेकिन ये इनकम स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है सफारी मैनेजर से। यानी जब आप और आपके दोस्त, आप या फिर आपके डायरेक्ट में 9 फ्रेंड को आप बिजनेस के बारे में बता देते हो, मैनेजर बना देते हो, तब आपकी इनकम स्टार्ट होती है। ठीक है। पहले कितना आ रहा था आपको अपने फ्रेंड से? 6%। अब कितना आएगा? 7%। मैनेजर ए को मैनेजर से पहले आ रहा 3%, अब आएगा 4%। मैनेजर ए को मैनेजर डी से पहले आ रहा 2%, अब आएगा 3%। तो यानी मैनेजर को पहले जो लीडरशिप बोनस आ रहा था 6-3-2%, उसमें 1-1% बढ़ जाएगा। ये होता है जेम बोनस। और यहाँ पे बढ़ने में तो 1% बढ़ा है, लेकिन आपका जो चेक होता है ना वो डायरेक्टली लाखों में बढ़ता है। एक सफायर मैनेजर की जो एवरेज इनकम होती है ना, वो 8 से 9 लाख रुपए होती है, एवरेज मंथली इनकम। आ गई बात समझ में? इतनी ग्रोथ होती है 1-1% का मतलब। मजा आ रहा है सुन के? कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा है ना, हो रहा है ना बातें, ऐसे लग रहा है कि यार पता नहीं सच में होता है। मनदीप सर की इनकम देखिए कभी, जब सीनियर मैनेजर सोरिंग मैनेजर तब थी 5-7-8 लाख रुपए। तो 2014 की बात है उस टाइम पे। आज 2023 चल रहा है, कितनी इनकम होगी? सफारी मैनेजर है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब पैसे की तो बात हो गई, और भी करेंगे, और भी बड़ी बड़ी इनकम है, लेकिन थोड़ा घूमना फिरना भी तो चाहिए, है ना। बोले सर अभी तक यही घूमे छोटी मोटी जगह पे, लेकिन फॉरेन आपको घुमाने के 2 ट्रिप देती है। पहला नेशनल ट्रिप और दूसरा देती है इंटरनेशनल ट्रिप। नेशनल इंडिया लेवल का 5 स्टार ट्रिप देती है। इसका 1 साल का टाइम मिलता है। 1 साल यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च का टाइम मिलता है। इस 1 साल के अंदर हमें 3 प्रकार से हम इस लेवल, इस मैनेजर रिटेलिंग 5 स्टार ट्रिप को अचीव कर सकते हैं। कैसे? इसमें होता है लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट में हमें क्या करना होता है? 1 साल यानी पूरे 1 साल के अंदर हमें 200 सीसी नॉन मैनेजर करनी होती है, हर महीने एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी होती है, और कम से कम अपने 2 फ्रेंड को सुपरवाइजर और 1 फ्रेंड को असिस्टेंट मैनेजर बनाना होता है। अगर इतना काम अगर हमने 1 साल के अंदर कर दिया तो हमें 5 स्टार ट्रिप लेवल फर्स्ट मिलता है, यानी मैनेजर रिट्रीट लेवल फर्स्ट मिलता है। यहाँ पे आपको 2 रात और 3 दिन का ट्रिप मिलता है, जिसमें आना जाना खाना पीना पूरा खर्चा कंपनी का होता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 में क्या होता है? आपको नॉन मैनेजर सीसी 300 करनी होती है, एक्टिव क्वालिफिकेशन एवरी मंथ, और कम से कम 1 फ्रेंड को सुपरवाइजर और 2 फ्रेंड को असिस्टेंट मैनेजर बनाना होता है अपनी डायरेक्ट के अंदर। ज्वाइनिंग चाहे उनकी कब की भी हो, चाहे उनकी पिछले साल की ज्वाइनिंग हो, अगर इस तरीके से इतना काम कर दिया तो आपका यहाँ पे लेवल 2 क्वालिफाई हो जाता है। और यहाँ पे आपको 3 रात 4 दिन का ट्रिप मिलता है, जो कि एक के साथ एक फ्री होता है। लेवल फर्स्ट पे फ्री नहीं होता, सिंगल पर्सन का ही होता है, लेकिन लेवल 2 पे और लेवल 3 पे हमें 1 बाय 1 फ्री मिलता है। लेवल 3 में क्या होता है? हमने और ज्यादा बिजनेस किया, 4 नॉन मैनेजर कर दी, एक्टिव क्वालिफिकेशन एवरी मंथ हमने की, और 3 फ्रेंड को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया अगर हम लोगों ने, तो हमारा यहाँ पे
लेवल 3 क्वालिफाई हो जाता है, जहाँ पे भी 4 रात और 5 दिन का ट्रिप मिलता है, फुली स्पॉन्सर्ड होता है फुली की तरफ से। और इतना शानदार ट्रिप होता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जहां से आपको क्लियरिटी होने वाली है इसकी। ठीक है जी, जस्ट वेट। अभी लास्ट ईयर मैंने मैंने जो रिट्रीट लेवल 2 क्वालिफाई किया था, तो मुझे अपने साथ एक फ्रेंड को ले जाने का मौका मिला। तो मेरे साथ मेरे मैं गया था, और मेरे साथ अपने बहुत ही शानदार लीडर है, मिस्टर अमित चौधरी, सीनियर मैनेजर है, वो गए थे। ठीक है, और हमें ट्रिप मिला था गोवा का। और ये एक सरप्राइज ट्रिप होता है, यानी कि जब आप जिस दिन हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे हमें पहली टिकट मिली कहाँ की, दिल्ली की। और हमें ट्रिप कहाँ का था, गोवा का। यानी जिस दिन आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, उस दिन भी आपको कंफर्म नहीं होता कि ट्रिप कहाँ जाने वाला है। ये सरप्राइज ट्रिप होता है। आपको पहले किसी और एयरपोर्ट पे भेजा जाएगा, फिर वहां से दूसरे जो मेन डेस्टिनेशन वहां भेजा जाएगा। तो पहले मेरी जयपुर से फ्लाइट थी, जयपुर से दिल्ली की। फिर दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी गोवा की। तो जब दिल्ली से एयरपोर्ट पे हमें टिकट मिली, तब पता लगा कि हमारी ट्रिप कहाँ जा रही है, गोवा। मैं आपको जहाँ पे हमें ट्रिप लेके गए, तो उस रिजोर्ट का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जस्ट वेट। आप देखिएगा कि कितना शानदार रिजॉर्ट में हमें ट्रिप मिला था। हाँ जी, मैनेजर रिट्रीट यानी नेशनल ट्रिप पे इतने शानदार, आईटीसी ग्रांड गोवा होटल का नाम है। एक दिन का स्टे करने का प्राइस लगभग 25,000 रुपए है। वहां पे इतनी शानदार 5 स्टार रिजोर्ट के अंदर हमें 3 से 4 दिन का ट्रिप मिला। और ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वाकई ब्रांड के साथ काम करने का मजा ही अलग है। जितना मैंने सोचा था उससे कई लाख गुना बेहतर मेरा ये एक्सपीरियंस था।
मुझे लगा कि यार नेशनल ट्रिप ही तो होगा, कोई छोटी मोटी जगह घुमा के लाएंगे, लेकिन इतने बड़े रिजॉर्ट में, इतने लग्जरियस पैलेस पे, और 4 से 5 दिन का इतना शानदार ट्रीटमेंट हमें वहां पे मिला, मैं बयान नहीं कर सकता। अब ये तो नेशनल ट्रिप की बात थी। अब नेक्स्ट है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट का मतलब है इंटरनेशनल ट्रिप। इंटरनेशनल ट्रिप का मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए नेशनल ट्रिप तो आपने क्वालिफाई कर, लेकिन आपको शौक है कि सर मुझे तो विदेशों में भी घूमना है, अदर कंट्री में भी घूमना है, तो उसके लिए आपको क्या होता है, एक नई क्वालिफिकेशन होती है, इसको बोलते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट। 1 साल का टाइम मिलता है इसमें भी, 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक का। इस 1 साल में आपको क्या करना होता है, लगभग 720 सीसी का बिजनेस करना होता है टोटल। टोटल बिजनेस 720 सीसी का, और साथ में कुछ इसमें न्यू सीसी होती है, 2 सुपरवाइजर आपको नए फ्रेंड बनाने को होता है, और प्लस में 22 सीसी होती है। तो आपको ज्यादा कुछ माइंड में याद नहीं रखना, अभी आप स्टार्टिंग लेवल पे हो। सबसे पहले आपको मैनेजर में फोकस करना है। लेकिन हाँ, मैनेजर बनने के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो क्या होता है, आपको यहाँ पे मिलता है 7 स्टार इंटरनेशनल ट्रिप, वो भी दुनिया की शानदार लोकेशन के ऊपर, और वो भी 1 बाई 1 फ्री। आप किसी को भी अपने साथ लेके जा सकते हो। मैनेजर रिट्रीट में क्या है, कंडीशन है, आप हर किसी को साथ नहीं लेके जा सकते, या तो वो आपका हस्बैंड या वाइफ होनी चाहिए, या फिर वो आपका फैमिली मेंबर होना चाहिए, या फिर आपका अपलाइन एंड डाउनलाइन होना चाहिए, जो सुपरवाइजर आपसे अबाउ लेवल पे हो। आप किसी फ्रेंड को या और किसी को लेके नहीं जा सकते, राइट। लेकिन इंटरनेशनल ट्रिप पे आप किसी को भी साथ लेके जा सकते हो, तो ये अलग से बेनिफिट है इस इंटरनेशनल ट्रिप का। अब इंटरनेशनल ट्रिप साल में 2 बार मिलते हैं। फर्स्ट होता है EMR यानी ईगल मैनेजर रिट्रीट, दूसरा होता है ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली क्या होती है, इसके लिए भी हमें 1 साल का टाइम मिलता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के अंदर हमें 1500 सीसी या उससे ज्यादा का बिजनेस करना होता है। और अगर इतना काम हम अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कर देते हैं, तो हमें एक 7 स्टार ट्रिप मिलता है, जो कि 1 बाई 1 फ्री होता है। पूरा खर्चा, आना जाना रहना खाना पीना, पूरा खर्चा फॉरेन आपको देती है। साथ में वहां पर खर्च करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए आपको पैसे अलग से देती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर। ये भी 1 बाई 1 फ्री होती है। तो साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप हम जा सकते हैं। जैसे अभी ग्लोबल रैली कहाँ हुई थी, बाली के अंदर। अभी ग्लोबल रैली पे लेके गए थे बाली के अंदर, ग्लोबल रैली हुई थी। अभी सर घूम के आए थे इंडोनेशिया के अंदर, वहां पे कितना शानदार, आपने देखो कितनी शानदार लोकेशन है। अभी अगले बार इंडिया में ग्लोबल रैली होने वाली है। 160 देशों के लोग घूमने के लिए कहाँ पर आएंगे, इंडिया के अंदर। इंडिया होस्ट कर रही है अगली ग्लोबल रैली 2023 में, 2024 में जो ग्लोबल रैली होने वाली है उसको। ठीक है जी। अब नेक्स्ट होती है सबसे बड़ी इनकम, जिसको बोलते हैं, वो है चेयरमैन बोनस, जिसका नाम है दिवाली बोनस। और दिवाली पे क्या होता है, धमाका। तो ये समझ लो कि जिस दिन ये चेक आता है उस दिन धमाका ही होता है। इसके 3 लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट, लेवल 2 और लेवल सेकंड। उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, ये यहाँ पे मैंने लिख रखी है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपके जो काम की चीज है मैं बता देता हूँ। चेयरमैन बोनस का मतलब क्या होता है, कब आप पूरे साल में जितना भी काम करते हो, उसके आधार पे आपको कंपनी, जितना भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जितना भी होता है, उसके आधार पे आपको एक कमीशन मिलता है, एक चेक मिलता है। और लेवल फर्स्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं, चेयरमैन बोनस का लेवल फर्स्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो आपका जो मंथली इनकम तो आती आती है, उसके अलावा साल में एक चेक आता है। लेवल फर्स्ट का जो चेक होता है वो 3 लाख से स्टार्ट होके 50 लाख तक का होता है। 3 लाख से 50 लाख के बीच में कितना भी आपको दिवाली बोनस मिल सकता है। अगर आपने लेवल 2 क्वालिफाई कर रखा है, तो लेवल 2 का जो चेक होता है वो 50 लाख से स्टार्ट होता है और 1.5 करोड़ तक जाता है। यानी 50 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में कितना भी आपको दिवाली बोनस मिल सकता है। और लेवल 3 होता है, वो 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है और हाईएस्ट वो कितना भी जा सकता है। अब आप लोग यकीन नहीं करोगे सर, ऐसे थोड़ा ना होता है, इतने बड़े चेक थोड़ा ना आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इसका फायदा क्या होता है, इसमें एक तो हमें इंटरनेशनल ट्रिप तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वहां पे हमें दिवाली बोनस भी मिल रहा है, और इस तरीके से आपको चेक मिलते हैं जी। 3 लाख मिनिमम होता है और हाईएस्ट कितना भी जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाख, 7 लाख, 13 लाख। मनदीप सर की अगर आप बात करें, मनदीप सर की आप देख सकते हैं यहाँ पे, मनदीप सर के चेक आप देखो, काउंट करो। लेवल 2 है ये। मैंने क्या बताया था लेवल 2 का मतलब,
50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ का कितने हैं ये? 84 लाख, 97 लाख, ये क्या है? दिवाली बोनस। ठीक है जी। तो ये वो इनकम है जहां से ड्रीम्स पूरे होते हैं। जो बात है ना बड़ी बड़ी, वो ड्रीम हाउस, वो ड्रीम कार, वो ड्रीम डेस्टिनेशन है ना, वो सारी चीजें कहाँ से पूरी होने वाली है? इसी लेवल के चेयरमैन बोनस से। और इस बिजनेस की सबसे शानदार चीज है जी, इन हेरिटेज बिजनेस सिक्योरिटी। आप स्क्रीन पे 2 पर्सन देख रहे हैं। पहले पर्सन है जिनका नाम है हरिंदर सिंह औजला। हरिंदर सर फॉरेन में इन्होंने बिजनेस की स्टार्टिंग करी, बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने काम किया, मैनेजर बने, अच्छी इनकी इनकम पहुंचना स्टार्ट हो गई। फरवरी 2018 तक इनकी मंथली इनकम जो थी वो लगभग 3 साढ़े 3 लाख पहुंच गई थी। लेकिन सडनली भगवान की कुछ मर्जी अलग थी। एक कार एक्सीडेंट हुआ और उस कार एक्सीडेंट में हरिंदर सर की डेथ हो गई फरवरी 2018 में। अब अगर दुनिया में बंदा इंसान ही नहीं है तो आने वाले टाइम में उनकी फैमिली को इनकम नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि बंदा तो काम कर ही नहीं रहा। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती देखिए आप, इनका पूरा का पूरा बिजनेस इनके भाई के नाम पे ट्रांसफर हुआ, जिनका नाम है इंद्रजीत सिंह, जो कि पैरों से हैंडीक्राफ्ट है। और कुछ महीने बाद सितंबर 2018 में इनकी जो 3.5 लाख की इनकम थी वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गई? 5 लाख। और इनका एक ड्रीम था कि मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है। तो इनकी इनकम जब कंटिन्यू आ रही थी तो इनके भाई जो थे उन्होंने उसी इनकम से फॉर्च्यूनर परचेज की थी 2020 के अंदर, इसी बिजनेस से। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया में इंसान तो नहीं है। फॉरेन आपको, फॉरेन ने जो इंसान गया उसको तो फॉरेन उसको लौटा नहीं सकती। लेकिन फॉरेन ने इतना शानदार बिजनेस बना रखा है ना कि उसकी फैमिली को कभी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आने देगी। ये पावर है इस बिजनेस की। इसलिए लोग अपनी लाखों रुपए की मंथली सैलरी को छोड़ छोड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कई लोग बोलते हैं सर ये पागल होते हैं क्या, तो इतनी बड़ी बड़ी जॉब को छोड़ देते हैं फॉरेन करने के लिए? वो पागल नहीं होते, उन्होंने फ्यूचर देखा होता है कि किस लेवल का ये बिजनेस है। अगर कल को वो कोई जॉब कर रहे हैं, लाख रुपए वहां पे सैलरी है, वहां पे अगर उसको कुछ हो जाएगा तो क्या हर महीने सैलरी जॉब्स पे आएगी उनके घर वालों को? नहीं आएगी। लेकिन ये मंथली इनकम इनकी फैमिली को ट्रांसफर हो रही है। आए बात समझ में? ये पावर है बिजनेस की। सो अब आप लोगों को क्या करना है जी? अब आप लोगों को मैंने बहुत बताई सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मैंने कैसे किया। ये ट्रिप, ये कार लेना, ये मंथली इनकम, ये लेवल से रिकॉग्नाइजेशन, ये मैंने कैसे अचीव किया। मैंने अचीव करने के लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। एक कॉमन चीज थी। मैंने क्या किया, जब भी मुझे ट्रेनिंग्स के बारे में बोला गया, मैंने वो ट्रेनिंग सिर्फ लेनी है इसलिए नहीं ली। मुझे उन ट्रेनिंग्स को लेके उन्होंने मुझे जो भी चीज सिखाई ना, मैंने उनको अप्लाई करना स्टार्ट किया। मुझे बोला गया आप कोड्स की नॉलेज लो, कोड्स की नॉलेज दी, कैसे शेयर करते हैं वो शेयर करने का तरीका बताया, मैंने शेयर करने का तरीका आप सीखा, लिस्ट बनाई, कस्टमर से बात की, शेयर किया, 2CC करी, टाइम वेस्ट नहीं किया। अगर मुझे फॉरएवर करनी है, अगर मुझे इतने बड़े बड़े ड्रीम्स को कंप्लीट करना है, तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? तो मैंने क्या किया, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी अपना 2CC बिजनेस कंप्लीट किया। उसके बाद आर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स थी, टीम बिल्ड की। अप एंड डाउन हमेशा आएंगे। आप किसी फील्ड में काम कर लीजिए, आप जॉब करेंगे तो भी आपको चैलेंजेस आएंगे, आप बिजनेस करेंगे तो भी आपको चैलेंजेस आएंगे। ठीक है जी। तो हमें वहां पे घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें किसी चीज का ध्यान रखना है। हमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आज जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट कैसा मिलने वाला है। आप अपने जो मैनेजर्स हैं उनकी प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हैं। हम लोगों ने भी स्टूडेंट लाइफ में स्टार्टिंग की थी, बट आज फ्यूचर आप लोगों के सामने है। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों से मैं यही बोलूंगा जल्दी से जल्दी अपना काम स्टार्ट कीजिए, लेवल्स अप कीजिए। आज 17 तारीख हो चुकी है, महीने के 13 दिन हमारे पास बचे हैं। उन 13 दिन का सही तरीके से इस्तेमाल करके लेवल अप कीजिए और पूरी प्लानिंग के साथ गोल बना लीजिए कि 2023 के एंडिंग तक हमें भी मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। और जो भी अचीवमेंट्स आपको बताएगी, जो भी इनकम मैंने बताई है, वो सभी इनकम हमें जल्दी से जल्दी क्या करनी है जी, अचीव करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन।